हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो आपको एक सूचना देनी है। हमारे चैनल का पहले नाम था लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा, अब उसको हमने थोड़ा चेंज करके आरबी लॉ क्लासेस कर दिया है। तो आप उसको सर्च करके सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आखिर आप एलएलएम करने के बाद आपके पास जो मेन कैरियर है वो क्या होता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया था। तो जो मेन कैरियर आपके है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी प्रोफेसर के रूप में आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर से अपने टीचिंग कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एलएलएम प्लस यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो मैंडेटरी होता है किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपने टीचिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर हम यूजीसी नेट का एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके किसी भी लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो पीसीजे का एग्जाम हो, चाहे वह आपके किसी भी अदर एग्जाम्स होते, एआईबी हो गया, चाहे भी आपके किसी भी यूजीसी नेट एग्जाम है, इसमें सबसे वेटेज अगर स्कोर है वो आपके कहाँ पे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को आज समझते हैं प्रिलिमिनरी तौर पे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इसके एक फंडामेंटल डेफिनेशन देखें तो वो आप देख के समझते हैं कि क्या लिखा है, सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि मूलभूत नियमों और सिद्धांतों का एक समूह होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या किनका समूह होता है, मूलभूत सिद्धांत और नियमों का वह समूह होता है जो आपके क्या करता है, एक पॉइंट आपको पकड़ना है, इस्टेब्लिश्ड द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि पहला पॉइंट कि वो स्थापना करता है जो मेन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट, सरकार के, राज्य के। दूसरा, फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, यानी उन्हीं अंगों की किस तरीके से फंक्शनिंग होगी, किस तरीके से वो कार्य करेंगे। तो जिन सिद्धांतों पे वो ऑर्गन्स आपके स्थापित हुए हैं उनके बारे में बताना, साथ ही साथ वो किस सिद्धांतों पे कार्य करेंगे, उन्हीं सिद्धांतों नियमों का संकलन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब अगर हम इसमें बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर इसी परिभाषा को हम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देखें, भारतीय संविधान से इसको कंपेयर करके देखें, तो भारतीय संविधान के अगर आप देखें तो सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं। लेजिस्लेचर, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है। तो आप अगर बात देखें भारतीय संविधान में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अगर हम देखें तो लेजिस्लेचर के बारे में बात की गई है दो स्तर पर, क्योंकि हम जानते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में दो गवर्नमेंट सिस्टम होता है। तो अगर देखें तो लेजिस्लेचर यूनियन के तौर पे, तो अगर आप इसकी शुरुआत देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक ये बताया गया है। क्या लेजिस्लेचर संघ की विधायिका के बारे में पूरा बताया गया, कार्यपालिका और विधायिका दोनों इसमें समाहित कर दी गई है। ठीक है। जैसे अगर आप देखें तो विधायिका की शुरुआत होती है, यानी लेजिस्लेचर की शुरुआत होती है, ये पूरा पोर्शन आपके यूनियन के एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। तो अगर देखें तो पार्लियामेंट से शुरुआत कर लेते हैं हम इसकी। 79 में पार्लियामेंट का गठन बताया, कंपोजिशन ऑफ इसके बारे में पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट बेसिकली क्या करता है, हमारे देश के लिए कानून बनाता है। और विधायिका का काम क्या है, लेजिस्लेचर, यानी कि वो कानून बनाना देश के लिए। तो इस प्रकार क्या करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको स्टेब्लिश किया, यानी पार्लियामेंट की कंपोजिशन कैसे होगी, यानी कि उसमें अपर हाउस से मिलकर बने पार्लियामेंट। ठीक है। जब भी कोई लॉ बनाया जाता है, आप देखते होंगे, अगर आपने देखा होगा, अगर 107 अगर हम सिंपल उसमें देखें, सिंपल बिल के तौर पर देखें, साधारण विधेयक के तौर पर देखें, तो 107 हम वही कोई भी लोकसभा में राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, उसको प्रपोज कर सकते हैं, उसके बाद फिर उस पर वही बहुमत से पास करते हैं, दूसरे सदन में भेजते हैं उसको। अगर मान लीजिए लोअर हाउस में पेश किया यानी लोकसभा में, तो अपर हाउस में उसको भेजते हैं। फिर प्रक्रिया फॉलो होने के बाद राष्ट्रपति की आर्टिकल 111 में जब उनकी कंसेंट मिल जाती है, मोहर लगा देते हैं, तो वो बिल हमारा विधेयक के रूप में देश पर लागू होने लगता है। तो यानी कि देखिए वही परिभाषा, हमारे उस अंग को, मेन ऑर्गन को इस्टेब्लिश किया, उसकी फंक्शनिंग बताई, कैसे वो फंक्शन करेगा, ये भी हमारे संविधान ने बताया है। इसी प्रकार आपकी जुडिशरी हो गई। अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 कैसे सुप्रीम कोर्ट पोजीशन यानी गठन कैसे होगा, कितने जजेस होंगे, फिर उनके बारे में उनके आर्टिकल 125, 26, 7 उनकी पावर्स एंड उनके जो भी आपके वेतन भत्ते, सबके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो इस प्रकार ये परिभाषा अगर आप देखें क्लियर हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपके मेन पॉइंट, और ये ध्यान रखिएगा ये परिभाषा आपके चाहे किसी भी लीगल इंटाइटी, अगर मान लीजिए इसको हम अगर कंट्री के अलावा देख ले, भाई हर अपने कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप इसको करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें वो बताते हैं, ये डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन की स्टेब्लिशमेंट किन प्रिंसिपल्स पे होगी, कौन से बेसिक रूल्स हैं जिसपे वो ऑर्गन्स उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेगी। इसी प्रकार अगर हम इस परिभाषा को देखें, जैसे यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड नेशन का, तो यूनाइटेड नेशन में कैसे ऑर्गन्स भाई आपके वर्क करेंगे, आप जनरल असेंबली देख लीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल देख लीजिए, ठीक है, तो ये किस तरीके से फ्रेमिंग होती है और फिर उनकी फंक्शनिंग भी उसी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बताई जाती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार इस लेक्चर सीरीज में रहिए, हम लोग उसमें पूरा इसको यूजीसी नेट की तरफ फ्रेम करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।